पटेल है और उनके साथ रहेंगे नैनाराम टाटा स्काई, इस मुकाबले के एम्पायर है, और मोहित रहेंगे ऑनलाइन स्कोरर है, और मेरे साथी कमेंटेटर भरतराज रहेंगे मेरे साथ, और मैं हूं कमेंटेटर जीतू बिश्नोई। तो चलेगा ये आपके बीच में वो तीसरा मुकाबला। और जहां तक अपन बारी से तक्षण की बात करते, एक सीधा वो डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन है, एक वो डीप मिड विकेट है। इस बीच राउंड द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर टप्पा खाने के बाद स्क्रीट होती हुई गेंद अंदर की तरफ आई, बिल्कुल पेट और बैट एक लाइन में लाते हुए डिफेंस सा कर दिया, और रन की संभावना समाप्त है। मोहित कहां गया? मोहित इधर बाहर ही आ जाओ भाई। तो इसी बीच एक बार फिर राउंड द विकेट, अब की बार वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाकर के और गेंद को पुल करने का प्रयास किया था। गेंदबाज की सोच अच्छी, ऑफ स्टंप से बाहर जो अनुमान जो बाउंस मिलना चाहिए उससे कहीं ना कहीं कम बाउंस मिला उस गेंद के ऊपर, और वो रन की संभावना समाप्त है। शॉर्ट फाइन से तरक से ऊपर तैनात है। तो राउंड द विकेट एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद के साथ है। ये खराब है और ये उच्च कोटि का स्ट्रोक है। गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद है, लो फुल टॉस, और वाकई कितना कमाल का यहाँ पे शॉट सिलेक्शन है। और मिड ऑफ के ऊपर से और फिर वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। इन 6 के साथ आईएएस जयपुर टीम का खाता खुलता हुआ। अब लीजिएगा, एक बार फिर गेंद को फुल टॉस बनाया है और अब की बार वो डिपॉजिट किया है मिड विकेट की तरफ, पर वो एक वो क्षेत्ररक्षक इन्होंने वो ठीक मिड विकेट माउंट लाइन के इर्द गिर्द लिया है बाहर। और जब तक गेंद को फील्ड करे दोनों खिलाड़ियों के पास पूरा समय यहाँ पे निश्चित है 22 गज की दूरी नापने का। इस एक के साथ टीम का स्कोर 7 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। इसी बीच पहले ओवर की समाप्ति, टीम के स्कोर की बात करें तो पहले ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर है 11 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। तो इसी बीच पहली गेंद हवा में खड़ी हो गई है, नीचे वो लॉन्ग वन से तरक्षक, कोई गलती नहीं, और एक बड़ी सफलता यहां पे हाथ लगती हुई शर्मा टूर एंड ट्रेवल्स टीम के दूसरे ओवर में। और अब आप विकेट निकाल करके इस फॉर्मेट में कहीं ना कहीं अगली वाली टीम के ऊपर दबाव बना सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे बैट्समैन है, और बिल्कुल है वो दूसरे ओवर में एक बड़ी सफलता हाथ लगती हुई यहाँ पे शर्मा टूर एंड ट्रेवल्स टीम की। अब न्यू बैट्समैन है सलमान है, और इस पीछे आशीष ओझा की अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर है, और सोच अच्छी यहाँ पे गेंदबाज की, और बाउंस अच्छा मिला उस गेंद के ऊपर, और फिर वो विकेट कीपर के सेफ दस्तान है। रन की संभावना समाप्त है।
एक 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 विकेट के नुकसान पे आइस क्लब जयपुर है। खूबसूरत है, हाउ ब्यूटी, कमाल का स्ट्रोक है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इस शॉट की खास बात की कैसा एक कदम बाहर निकाला और सीधे बैट से वो मिड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। इन 6 के साथ 17 रन एक विकेट के नुकसान पे। स्वीट 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 साउंड ऑफ द बैट। अब की बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। और पिछली बार वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, तो अब की बार वो लॉन्ग वन के ऊपर से एक बार फिर लगा है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम में। क्या बात है, अब की बार है वो ऑफ स्टंप के वो जो पिछला शॉट लिया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कुछ अनुमान उस प्रकार की गेंद थी, पर अब की बार वो बैट्समैन का इंटेंट अलग, शॉट अलग है। और वो लॉन्ग वन के ऊपर से काफी लंबा सफर यहां पे तय किया है गेंद ने। और सलमान जाबा के बैट से निकलता हुआ दूसरा स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमा में। और इन 6 के साथ टीम का स्कोर 23 रन एक विकेट के नुकसान पे आईएस क्लब जयपुर है। प्लीज ध्यान दे जो फिल्टर बैठे, अगली बार आप इस प्रकार से बैठते हैं तो आपके 5 रन माइनस कर दिए जाएंगे। आखिरी हिदायत है आपको। ओवर्स द कवर, OTC ओवर्स द कवर। खूब जोरा शॉट है, क्या बात है। सलमान जाबा एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है। वो कहते हैं ना कि ये मिनी वर्ल्ड कप है, और मिनी वर्ल्ड कप के स्टैंड में डिपॉजिट किया एक बार फिर गेंद को 6 रनों के लिए। ये कवर के क्षेत्ररक्षक आपने जो टी शर्ट ऊपर की है वो टी शर्ट नीचे कर दे आप। एम्पायर साहब इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखें, बार बार इनको बोलना ना पड़े, अगली बार सीधे 5 रन माइनस होंगे। अब चलिएगा, और ये पिछले वाले से भी बेहतर, और एक बार फिर गेंद गई है 6 रनों के लिए। लाजवाब शॉट है। क्या बात है, यहाँ पे सलमान जाबा ऑन फायर। 5 गेंदों का सामना किया और वो 24 रन, और वो 24 रन ही वो 4 मैक्सिमम लगे, और चारों लगे हैं स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम में। तो 2 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 35 रन एक विकेट के नुकसान पे आईएस क्लब जयपुर है। रोहित साकी के हाथ में गेंद है। इनिंग्स की तीसरी ओवर में तीसरा गेंदबाज इस्तेमाल किया यहां पे टीम के कैप्टन ने। अब सामना करेंगे यहां पे आतिफ है। अब चलेगा, ये भी कहां रोकने वाले हैं एक बार फिर। अब चलिएगा, ये गेंद निकल गई है। एफर्ट के 100% देना चाहूंगा, पर वो मिस जजमेंट से भरपूर क्षेत्ररक्षण, और बिल्कुल इनके पैर जाके सीधे बाउंड लाइन से टकराते हुए। और लीजिएगा, इन 4 के साथ 41 रन, इन 6 के साथ 41 रन एक विकेट। सॉरी, सोच अच्छी पर ऑफ स्टंप से बाहर, यहां पे खराब लाइन और लेंथ है। इस एक अतिरिक्त के साथ 42 रन एक विकेट के नुकसान पे। इनिंग्स का तीसरा ओवर यानी पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी आईएस क्लब जयपुर है, ये अच्छी है यहाँ पे। और अब की बार वो अंगुलियां फेरी गेंद के ऊपर। रोहित शाकी ने एक वो मैक्सिमम लगा था पहली गेंद के ऊपर, उसके बाद वो पिस्टम से बाहर, कहने की वो लाइन और लेंथ खराब थी, पर सोच अच्छी थी। अब की बार वो कहने की गति में अच्छा परिवर्तन किया, अंगुलियां फेरी गेंद के ऊपर। अनुमान जो बाउंस मिलना चाहिए वो बाउंस मिला नहीं, और फिर वो विकेट कीपर के दस्ताने, संभावना समाप्त रन की। कदमों का इस्तेमाल, अब एक बार फिर ये गेंद गई है फलक में, और जनाब शाकी की जान हलक में लग रही है। सीधे बैट से डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए। क्या कमाल की कलाइयां चली इनकी, और कलाइयां अनुमान वो कहने की लेग साइड में चलती है, पर वो कदमों का इस्तेमाल है। शॉट सिलेक्शन कितना अच्छा कि वो सीधे बैट से, हेड पोजीशन बिल्कुल गेंद के वो नीचे, और हल्की सी वो पीछे से लॉफ्टेड है, और 6 रनों के लिए। और इन 6 के साथ 48 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट है।
अब वो एक पीछे से तरक लिया है मिड विकेट की तरफ, और इसी बीच यहाँ पे पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास निश्चित 22 गज की दूरी नापने का। अच्छी बल्लेबाजी, पिछली गेंद पे एक लंबा स्ट्रोक आने के बाद अब की बार कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास किया नहीं, सिंगल्स लेकर के नॉन स्ट्राइक पर एक आक्रामक बल्लेबाजी सलमान खान को स्ट्राइक पे लाना यहाँ पे मुनासिब समझा। अब ये गेंद हवा में है, नीचे मिड ऑफ क्षेत्ररक्षक, मिस जजमेंट एक बार फिर, और इसी बीच दोनों खिलाड़ियों के पास पूरा समय एक रन देने का, और इस एक के साथ आईएस क्लब जयपुर टीम के 50 रन पूरे होते हुए। अभी तक मैं जिक्र करूं तो 17 गेंदे 50 रन आईएस क्लब जयपुर है, एक विकेट के नुकसान पे। खराब है, लाजवाब शॉट एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। अब यहां पे तीसरे ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 56 रन, एक विकेट के नुकसान पे। वो 18 गेंदे हुई है और 56 रन बने हैं, एक विकेट के नुकसान पे आईएस क्लब जयपुर के। शानदार यहां पे बल्लेबाजी, बिल्कुल पहला विकेट जल्द गिर जाने के बाद आप देख सकते हैं पिछली वो 11 गेंदे, और 11 गेंदों में से आप देख सकते हैं 11 गेंदों में 45 रनों की पार्टनरशिप है। अब जो घेरे की पाबंदियां हैं वो समाप्त हो जाएगी, अब आपको फील्ड पूरी तरीके से फैली हुई नजर आएगी, और यहां से जो मिडिल ओवर का खेल है वो शुरू होने जा रहा है। तो न्यू गेंदबाज है अशोक राणा, न्यू गेंदबाज के रूप में। स्कोरर ध्यान दे, 5 रन यहां पे पेनल्टी के रूप में लगे हैं जयपुर टीम को। 5 रन यहां पे पेनल्टी लगी है जयपुर की टीम को, एंट्री गेट से ना जाने की वजह से यहां पे 5 रन पेनल्टी के रूप में जयपुर। स्कोरर मोहित ध्यान दे, 5 रन के माइनस किए जाए। ये कुछ हिदायतें हम लगातार पिछले 10 दिनों से देते हुए आ रहे हैं, आपने अनुशासनहीनता का प्रयोग किया है, और आपके यहां पे 5 रन पेनल्टी के रूप में लगे जयपुर टीम के आईएस क्लब जयपुर। चलिए एक बार फिर गेंद हवा में, नीचे शॉर्ट फाइन का क्षेत्ररक्षक, और एक बार फिर यहां पे खराब क्षेत्ररक्षण देखने को मिलता हुआ। एक और कैच ड्रॉप है। तो इसी बीच इस ओवर के लिए गेंद, ओवर्स दा कवर, एक वो क्षेत्ररक्षक बाहर लिया है कवर की तरफ पर, खराब क्षेत्ररक्षण की वजह से एक बार फिर गेंद कवर बाउंड लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। काफी खराब यहां पे क्षेत्ररक्षण लगातार शर्मा टूर एंड ट्रेवलर्स टीम के माध्यम से, और इसी बीच इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट है आईएस क्लब जयपुर है। पीछे एक बार फिर यहां पे तैयार हो रहे हैं गेंदबाज है अशोक राणा। अब यहां पे आधा पुल और आधा कट के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग वन के ऊपर से 6 रनों के लिए जवाब शॉट है। अब जब अनुमान आप देखते हैं कि जब वो एक लेफ्ट आर्म मध्यम तेज गति का गेंदबाज, उनकी वो गेंद कोण बना के अंदर की तरफ आती है, वो अनुमान जो बॉडी की बाउंस तक है वो गेंद, और फिर वो आप लॉन्ग वन के ऊपर से स्ट्रोक लेते हैं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके अंदर काबिलियत स्पष्ट रूप से झलक रही है। और इन 6 के साथ टीम का स्कोर 67 रन, 1 विकेट के नुकसान पे आईएस क्लब जयपुर। सीधे बैट से डाउन द ग्राउंड क्षेत्ररक्षक वहां पे पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास निश्चित 22 गज की दूरी तय करने का, और इस एक के साथ 68 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट है। पिछली गेंद पे एक लंबा स्ट्रोक है, उसके बाद सिंगल्स लेकर के नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को स्ट्राइक पे अच्छी बल्लेबाजी यहां पे देखने को मिलती हुई, कदमों का इस्तेमाल किया था।
अब बिल्कुल गेंदबाज के ऊपर हावी होने का प्रयास है, पर सोच गेंदबाज की अच्छी की अब की बार है, वो गति में परिवर्तन अच्छा किया और पिस्टम से बाहर रखी वो गेंद है, और फिर वो विकेट कीपर के सेफ दस्ताने। तो राणा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट है। अब कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं है, पर इतना अच्छा कनेक्शन कि दोनों खिलाड़ियों के पास यहां पे पूरा समय, जब तक लॉन्ग ऑफ से तरक से गेंद को फील्ड करे 1 रन। और यहां पे 4 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 69 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट है। आईएस क्लब जयपुर है। बिल्कुल आप बीच मैदान में पान, गुटखा और कुछ अन्य पदार्थ का सेवन करते हुए पाए जाते हैं तो आपके 5 रन माइनस कर दिए जाएंगे, और आपको वार्निंग देने के बाद भी आपके वो खिलाड़ी इस प्रकार का सेवन करता हुआ पाया जाता है तो वो 10 रन आपके माइनस होंगे। गाली गलौच, शब्द, अनुशासनहीनता तो भी आपके 5 रन माइनस है। एंट्री गेट से आप बीच मैदान में प्रवेश नहीं करते हैं तो आपके भी 5 रन माइनस है। आप स्पोर्ट्स शूज, ब्लैक लोवर और प्रॉपर टी शर्ट के साथ आप बीच मैदान में नहीं जाते हैं तो भी आपके 5 रन माइनस है। और बैट्समैन आउट होता है, एक न्यू बैट्समैन बीच मैदान में जाता है, दोनों बैट्समैन बीच मैदान में क्रॉस होने बड़े जरूरी नहीं होते हैं, तो वो जो नया बैट्समैन जाएगा उसको आउट करार दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की हिदायतें हम लगातार देते हुए आ रहे हैं। एक बार फिर आपको मैं बताते हुए आगे बढ़ूं, इन चीजों का बिल्कुल आप प्रॉपर रूप से ध्यान रखें, आपको बार बार वार्न ना किया जाए और ये चीजें, और बिल्कुल आपको ध्यान में रख के आगे बढ़ना जो मैंने अभी आपको बताई। तो स्विच इनिंग्स की 5 ओवर की शुरुआत हुई है और ये 2 अच्छी गेंद यहाँ पे पिछली, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये पिछले वाले से भी बेहतर गेंद है। एक बार फिर वो स्टेप आउट करके बाहर आई थी, सोच अच्छी यहाँ पे बल्लेबाज की, यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल किया जा रहा है गेंदबाज के ऊपर हावी होने का प्रयास, पर आप देख सकते हैं गेंदबाज की भी सोच कितनी अच्छी, और पिछली गेंद अंदर की तरफ, तो उसके बाद वो एक बाहर की तरफ गेंद निकली, सीधे बैट से जड़ में से खोद के निकाला है, डाउन द ग्राउंड है, लॉन्ग ऑन की तरफ एक वो शतरक्षक बाहर, पूरा समय निश्चित 22 गज की दूरी तय करने का। 70 रन 1 विकेट के नुकसान पे आईएस क्लब जयपुर। निफिजेंट स्ट्रोक, वाह जी वाह, मजा आ गया शॉट को देख करके। बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से डाउन द ट्रैक, दैट इज ए ह्यूज ब्लो मैक्सिमम है। खूबसूरत शॉट यहाँ पे, और इस शॉट की खास बात है ये कि वो सीधे बैट से बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से एक वो स्वीट साउंड ऑफ द बैट है, और बिल्कुल काफी लंबा सफर तय किया यहाँ पे गेंद ने, और इन्हें 6 के साथ टीम का स्कोर 76 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट है। Absolutely gorgeous shot once again, another high and handsome over lofted long offense for a maximum है। एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए, और अब की बार वो कहने के डांसिंग स्टाइल से मारा हुआ स्ट्रोक कदमों का इस्तेमाल करके बाहर आए। अब फिर आप चलिएगा, इनका ये एक वो मिनी हेलीकॉप्टर निकला है, और वो मिनी हेलीकॉप्टर गया है स्टैंड में, स्टैंड एंड डिलीवर, एक और 6 रनों के लिए। अब इन 6 के साथ इनके 50 रन यहां पे पूरे होते हुए 13 गेंदों का सामना किया है, 52 रन, इसमें 7 गगनचुंबी छक्के और 3 है वो एफर्टलेस चौके। अब चलिएगा, अब देख सकते हैं अब की 5 ओवर की समाप्ति, 88 रन 1 विकेट है। इस टूर्नामेंट को पहला शतक अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्या आज वो शतक देखने को मिल सकता है? एक नई ओवर की शुरुआत है, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। आप देख सकते हैं विकेट कीपर को ऊपर रखा, यहाँ पे बिल्कुल है बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास, सोच अच्छी यहाँ पे फील्ड करने वाली टीम के कैप्टन की, विकेट के ऊपर रख के भी यहाँ पे दबाव बना सकते हैं। एक आध ऐसी गेंद है बिल्कुल कहने की कदमों का इस्तेमाल करके बैट्समैन आगे पीछे हो तो वहां पे जो विकेट गिरने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। सोच अच्छी है, अब विकेट के ऊपर रखना यहाँ पे।
अब देखिएगा जैसे विकेट कीपर ऊपर आया, बैट्समैन चहलकदमी कर रहा था, वो चहलकदमी यहाँ पे रुक गई है, कदमों का इस्तेमाल, पैर थामने पड़ रहे हैं यहाँ पे बैट्समैन को। और ये अनुमान इस प्रकार की सोच आपके अंदर होनी बड़ी जरूरी। और आप देख सकते हैं आप पिछली 2 गेंदें बिल्कुल लाइन और लेंथ अच्छी और पिस्टम से बाहर, दोनों गेंदों पर कहीं स्ट्रगल करते हुए नजर आए बैट्समैन है। अब की बार नहीं, अब की बार नहीं, ये गेंद चलिएगा, अभी मंगवा लीजिएगा एक बार फिर आप स्टैंड में से। और इन 6 के साथ 94 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट आई इस क्लब जयपुर। आज ये रुकने का नाम नहीं ले रहे और इनके इरादे कुछ नेक नजर नहीं आ रहे हैं। और लगातार यहां पे डिपॉजिट की जा रही है गेंदे, स्टैंड एंड डिलीवर। 94 रन 1 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर है, एक बार फिर ये पिछले वाले से भी बेहतरीन शॉट है। अब की बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दैट इज ट्रिमेंडस ब्लो मैक्सिमम है। और इन 6 के साथ आईएस क्लब है जयपुर टीम के 100 रन पूरे होते हुए 100 रन इनिंग्स की 34 गेंदें हुई है और 100 रन। एक तरफ सलमान है तो दूसरी तरफ यहां पे आतिफ है। अच्छी बल्लेबाजी, ये अच्छी, आपके पास इस प्रकार की गेंदबाजी तो आप क्यों गलतियां करते हैं। इनिंग्स का 6ठा ओवर प्रगति पे, 100 रन, टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। सलमान की मैं जहां तक बात करूं तो 17 गेंदों का सामना किया है, 40 रन और उसमें 6 वो मैक्सिमम निकले हैं इनके। और वाकई काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पे देखने को मिलती हुई सलमान जाबा के बैट से। तो इसी बीच एक बार फिर यहां पे आशीष ओझा, और इसी बीच चोर की अगली गेंद को आधा कट और आधा पुल के अंदाज में गेंद को मिड विकेट की तरफ खिलाए। क्षेत्ररक्षक वहां पे तैनात और इसी बीच यहां पे पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास है निश्चित 22 गज की दूरी तय करने का। 6ठे ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 101 रन 1 विकेट के नुकसान पे आईएस क्लब जयपुर है। आप देख सकते हैं दूसरे विकेट की पार्टनरशिप है, इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है और सबसे वो कहते हैं ना फटाफट, कभी तेज गति की पार्टनरशिप। 29 गेंदे और 90 रनों की पार्टनरशिप हुई यहां पे दूसरे विकेट के लिए। वो पहला विकेट है 11 रन के स्कोर पे गिरा था, उसके बाद वो खराब क्षेत्ररक्षण और वो लगातार उच्च कोटि की बल्लेबाजी। तो इनिंग्स का 7वां ओवर शुरू होने जा रहा है। ये अच्छी यहां पे सोच है, गेंदबाज रोहित शाखी की ओपिस्टम से बाहर रखी गेंद है, बिल्कुल गेंद को यहां पे फॉलो करके पीछा जरूर किया था गेंद का, पर काफी तेज गति से वो विकेट कीपर के दस्तानों में निकलती हुई रन की संभावना समाप्त है। बिल्कुल रोहित शाखी के ऊपर भरोसा जाता है इनिंग्स के 7वें ओवर में। गति में परिवर्तन, बल्ले का किनारा और चलेगा। आप देखिएगा अब ये इस प्रकार के अद्भुत नजारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। और एक बल्ला टॉप एज लेती हुई गेंद श्री थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। गेंद अच्छी थी यहां पे, बिल्कुल ऑपिस्टम से बाहर थी वो गेंद, बाउंस भी उस गेंद के ऊपर अच्छा मिला था और गेंद तक पूरी तरह से सही तरीके से गई नहीं। दूर से बल्ला चलाया, बल्ले का बड़ा किनारा और फिर वो शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्ररक्षक मात्र दर्शक बन करेगा और गेंद सीधी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। 105 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। शॉट अच्छी पर लाइन और लेंथ खराब है, यहां पे मिल जाएगा एक अतिरिक्त रन आईएस क्लब जयपुर को। 106 रन 1 विकेट है। एक वो डीप एक्स्ट्रा कवर बाहर लिया है तो 2 सामने के फील्डर है, एक वो वाइडी स्लोंग ऑन है, एक वो मिड विकेट है। सीधे बैट से लॉन्ग ऑन क्षेत्ररक्षक नीचे, पर अब की बार कोई गलती नहीं हुई वहां पे। और लीजिएगा दूसरे विकेट का पतन होता हुआ आईएस क्लब जयपुर टीम का 106 रन के स्कोर पे। 106 रन के स्कोर पे दूसरा विकेट है। एक अच्छी इनिंग्स यहां पे 20 गेंदों का सामना किया, 45 रन बना के बिल्कुल बीच मैदान से बाहर आतिफ है। अब वो दूसरा विकेट गिरने के बाद न्यू बैट्समैन है महेंद्र।
काफी अच्छी गेंद और पिस्टम से बाहर टपकाने के बाद लेकिन बाउंस भी अच्छा लिया, बाहर की तरफ निकली हल्की सी। कुछ सिंगल्स के लिए जा रहे थे यहाँ पे बैट्समैन है, लेकिन विकेट कीपर की तरफ निकलती हुई और रन की संभावना समाप्त है। अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पे रोहित साखी ने एक सफलता निकाल के दी है और कहने की रन गति पर रोक लगा के रखी है। गति में एक बार फिर परिवर्तन और गैप का अच्छा इस्तेमाल किया, गेंद एक बार फिर जा रही है बैकवर्ड स्कोले की तरफ है और मिड विकेट से रक्षक के माध्यम से एक लंबा चेज और इसी बीच जब तक गेंद को फील्ड करे दोनों खिलाड़ियों के पास पूरा समय यहाँ पे निश्चित है 22 गज दूरी तय करने का। और इस एक के साथ टीम का स्कोर 107 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब एक बार फिर गेंद हवा में और कोई गलती नहीं, मिड विकेट की तरफ है। एक अच्छा कैच यहां पे देखने को मिलता हुआ और 107 रन के स्कोर पे गिरता हुआ दूसरा विकेट आईएस क्लब जयपुर टीम का। तूफान है बेनी वाला न्यू बैट्समैन है। 107 रन की स्कोर पे तीसरा विकेट है, 7वें ओवर की समाप्ति। एक नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद एक शानदार यहां पे कोशिश है और बिल्कुल इस कोशिश में सफल होते हुए क्या कमाल का यहां पे कैच पकड़ा है। बिल्कुल पहले अटेम्प्ट में कहने की बाउंड्री लाइन को छू गए और बिल्कुल अंदर की तरफ गेंद है हवा में उछालते हुए। और एक अच्छा कैच यहां पे देखने को मिलता हुआ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ है। पहले अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं कैच मिस जरूर हुआ पर कहीं ना कहीं इनको हवा में और फिर वो बाउंड्री लाइन को छू जरूर गए थे क्षेत्ररक्षक पर अपश जल्द से आकर के वो एक अच्छा कैच देखने को मिलता हुआ। और इसी बीच आप देख सकते हैं 107 रन के स्कोर पे तीसरा विकेट गिरता हुआ, सॉरी चौथा। 107 रन के स्कोर पे चौथा विकेट गिरता हुआ इस क्लब जयपुर टीम का लवदीप है, न्यू बैट्समैन है। बिल्कुल अपनी टीम के लिए वो 6 रन भी बचाए, कैच भी पकड़ा, काफी अच्छा कैच लॉन्ग ऑन की तरफ देखने को मिला था अशोक राणा के माध्यम से। और इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद लो फुल टॉस बनाते हुए सीधा डाउन द ग्राउंड है, लॉन्ग ऑन की तरफ है। इस बीच यहाँ पे पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास एक बार फिर वो निश्चित है 22 गज की दूरी तय करने का। अब यहां से 108 रन है, टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। जो आप देख रहे हैं तूफान है, तूफान बेनी वाला बिल्कुल लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। उनके लिए कुछ फील्ड में तब्दीलियां की गई, इन तब्दीलियों के बाद है मनीष पंचारिया। राउंड द विकेट, पहली गेंद खूबसूरत, वाकई बड़ी कमाल का स्ट्रोक यहां पे और ये खूबिया इस बैट्समैन के अंतर्गत है। अरे पहली गेंद के ऊपर वो एक आसमानी टोला 6 रनों के लिए और इन 6 के साथ 114 रन टीम का स्कोर है, 4 विकेट के नुकसान पे आईएस क्लब जयपुर है। गजब के स्ट्रोक के साथ यहां पे अपने व्यक्तिगत स्कोर कार्ड की शुरुआत है। एक बार फिर कॉपी पेस्ट के अंदाज में और एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है 6 रनों के लिए। और अब की बार वो कदमों का इस्तेमाल और स्वीट साउंड ऑफ द बैट है
लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर 6 रनों के लिए बैक टू बैक सिक्सेस यहां पे, और ये सिक्सेस है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम के। शॉट अच्छी है पर लाइन और लेंथ खराब है, बिल्कुल समय लिया एम्पायर ने और दोनों बाजुएं निकाली बार और गेंद को वाइड करार दिया। इसे के अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर है 121 रन, 4 विकेट के नुकसान पे आई इस क्लब जयपुर है। तूफान नाम है और तूफान आया है यहाँ पे, तूफान नाम का। ये अच्छी है यहाँ पे, अब की बार लाइन और लेंथ भी अच्छी है और शॉट भी अच्छी है गेंदबाज की, जो कहने की जो अमूमन बाउंस मिलना चाहिए, जिस बाउंस की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो मिला नहीं, काफी नीचे रही गेंद है और गेंद की मेरिट तक गेंद नहीं, बल्ला यहाँ पे चला जा, संपर्क अच्छा नहीं, फिर वो विकेट कीपर के दस्तान है। अब एक बार फिर आप देखिएगा ये लाइन और लेंथ ढूंढ रहा है, क्योंकि वो 2 छक्के लगने के बाद है कहने की सोचने के लिए मजबूर कर दिया गेंदबाज को। लगातार सोच अच्छी पर लाइन और लेंथ खराब है, बिल्कुल लाइन और लेंथ ढूंढता हुआ गेंदबाज है मनीष पंचारिया। ये गति में परिवर्तन किया, स्टेप आउट करके बाहर आए, यहाँ पे गेंदबाज के ऊपर हावी होने का प्रयास है। गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ फील्ड कर ली जाएगी। तो लीजिएगा 8वें ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 122 रन, 4 विकेट के नुकसान पे आईएस क्लब जयपुर है। तो अब यहां से डेथ ओवर की वो 2 ओवर शेष, 12 गेंदे, और एक तरफ यहां पे तूफान बेनीवाल तो दूसरी तरफ लवदीप है। पहली गेंद सीधे बैट से डाउन द ग्राउंड, शतरक्षक वहां पे तैनात है, काफी अच्छा शतरक्षण देखने को मिलता हुआ लॉन्ग ऑन की तरफ, और इसी बीच यहाँ पे दोनों बैट्समैन के पास पूरा समय एक रन लेने का, और इस एक के साथ 123, 4 विकेट के नुकसान पर। आप जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का, लगातार यहाँ पे फील्ड में तब्दीलियां हो रही है। अब तुपन सामना करेंगे, तुपन के लिए एक बैकवर्ड स्कोर एक है, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, लेग स्टंप से काफी बार पिच हुई यहाँ पे गेंद है, और जब आप देख सकते हैं गेंदबाज को यहाँ पे लूमचंद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, खराब है, उच्च कोटि का स्ट्रोक, एक बार फिर अब चलेगा, अब ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, और हल्की सी बॉल लेंथ से भटके यहाँ पे गेंदबाज है, और गेंद को फिर से डिपॉजिट किया है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम। 6 रनों के लिए 130, 4 विकेट के नुकसान पे आई इस क्लब जयपुर है। मंगवा दीजिएगा इस गेंद को, क्या बात है, क्या बात है, एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है 6 रनों के लिए, खूबसूरत शॉट, कमाल का कनेक्शन यहां पे गेंद और बैट का, और काफी देर तक गेंद ने हवा से बात की, फिर वो आखिरकार लैंड हुई गेंद जमीन पर, और इन 6 के साथ टीम का स्कोर 136 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अब ये देखिएगा आप, एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है मिनी वर्ल्ड कप के स्टैंड में, अब की बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से, क्या बात है, और एक बार फिर आप देख सकते हैं यहां पे अब टीम का स्कोर 142 रन, 4 विकेट के नुकसान पे, और इस 142 के साथ एक और ये अतिरिक्त का जोड़ लीजिएगा, 143 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अब ये तूफान नाम का एक तूफान आया है, जिन्होंने अभी तक 7 गेंदों का सामना किया और 30 रन बनाए इन्होंने, और 30 रन में से वो 5 इनके छक्के हैं। गेंद हवा में इन द एयर, फील्डर अंडर द बॉल, और दैट इज वंडरफुल कैच लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन है। तो 9वें ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 143 रन, 4 विकेट के नुकसान पे आईएस क्लब जयपुर है।
9वें ओवर की समाप्ति 143 रन 5 विकेट के नुकसान पे आई इस क्लब जयपुर है। अब कृष्ण मीना जो कि न्यू बैट्समैन के रूप में अब इनिंग्स का आखिरी ओवर है, 143 रन है। अब आप देख सकते हैं सामना करेंगे बैट्समैन तूफान है, काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है तूफान के माध्यम से। मनीष है चावला, इनिंग्स का आखिरी ओवर भी लेफ्ट आर्म है। पहली गेंद ड्राइव करने का प्रयास, बल्ले का बड़ा एज और फिर वो विकेट कीपर के दस्तान है। काफी अच्छी यहाँ पे गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद की मेरिट तक नहीं और दूर से बल्ला चला है, यहाँ पे पैर करीज में आगे पीछे हुए नहीं और एक बड़ा किनारा बैट का और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई गलती नहीं। और लीजिएगा 143 रन के स्कोर पे गिरता हुआ छठा विकेट है आईएस क्लब जयपुर टीम का। वो पहली इनिंग्स की 5 गेंदें शेष और अब देख सकते हैं आप न्यू बैट्समैन है मोहित है, राइट हैंड बैट्समैन है। सामना करेंगे मनीष पंचारिया, बिल्कुल 2 विकेट निकाल चुके हैं सीधे बैट से। डाउन द ग्राउंड है, जब तक लॉन्ग ऑफ से तरक से गेंद को फील्ड करे, पूरा समय यहाँ पे दोनों बैट्समैन के पास 1 रन लेने का। इस एक के साथ टीम का स्कोर 144 रन 6 विकेट के नुकसान पे आई इस क्लब जयपुर है। इस बीच यहाँ पे अब सामना करेंगे कृष्ण मीना मनीष पंचारिया का। कनेक्शन अच्छा नहीं, पर इतना अच्छा कनेक्शन के एक बार फिर वो स्कोर कार्ड आगे बढ़ाने वाली बल्लेबाजी। 145 6 विकेट है, अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी हुई है। दूसरे जो कि अन्य गेंदबाज है उनसे तुलना की जाए इस गेंदबाज यानी मनीष पंचारिया की, और उन्होंने वो 2 सफलता निकाली है तो वो रन गति पर रोक भी लगा के रखी है अपने कोटे के वो आखिरी ओवर में, और इनिंग्स का वो आखिरी ओवर एक बड़ा ओवर लेकर के आए। और इसी बीच यहाँ पे गेंद बिल्कुल है शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से जा रही है, एक बार फिर गेंद निकल जाएगी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर। एक बाउंस 4 रनों के लिए जगह बनाई और फ्रंट फुट बैक फुट पर खेल हुआ और एक अच्छा स्ट्रोक है। गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। इन 4 के साथ टीम के स्कोर की अपन बात करें तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 149 रन 6 विकेट के नुकसान पे आईएस क्लब जयपुर। शॉट है दिस टाइम स्टैंड एंड डिलीवर मैक्सिमम, और इन 6 के साथ आईएस क्लब जयपुर टीम के 150 रन पूरे होते हुए 155 रन टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे। मोहित के बैट से एक शानदार शॉट है लॉन्ग ऑन के ऊपर से अब की बार। अब यहां से पहली इनिंग्स की आखिरी गेंद है, कोई भी अतिरिक्त गेंद नहीं डालते हैं तो पंचारिया अच्छी है और डॉट बॉल है। तो पहली इनिंग्स की समाप्ति टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी आई इस क्लब जयपुर है। 155 रन बनाए, 156 रन का टारगेट सेट किया यहां पे शर्मा टूर एंड ट्रेवलर्स जोधपुर के सामने। 156 रन का एक बड़ा टारगेट सेट किया। क्या काबिल तारीफ यहां पे बल्लेबाजी रही आज जयपुर के माध्यम से। टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी, पहला विकेट 11 रन के स्कोर पे गिरने के बाद है। एक वो अतीब नाम का तूफान है और उसके बाद सलमान है और उसके बाद वो तूफान। और इस इनिंग में मैं बात करूं तो 20 छक्के लगे, 155 रन बने, उसमें से 20 छक्के लगे हैं। एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम यानी आईएस क्लब जयपुर के नाम है। और वो 120 रन तो वो मैक्सिमम से बन गए इनके। और फिर आप देख सकते हैं बाकी तो वो 5 चौके और 140, तो
155 रन में से 140 रन यहाँ पे आईएएस क्लब जयपुर ने बाउंड्री से बनाई है और 15 रन मात्र इन्होंने दौड़ के लिए, वो सिंगल्स और कपल्स। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी उच्च कोटि की बल्लेबाजी, कितनी यहाँ पे खराब गेंदबाजी रही होगी शर्मा टूर एंड ट्रेवल्स जोधपुर टीम की। तो सीबी चलिएगा, 156 रन का टारगेट है। अब दूसरी इनिंग है और एक बड़ी नजर रहेगी दूसरी इनिंग के ऊपर है। मैं बात करूं शर्मा टूर एंड ट्रेवल्स टीम की, तो पिछले मुकाबले में एक बड़ी जीत हासिल की थी इन्होंने, 50 से 60 रनों के अंतराल में एक बड़ी जीत हासिल की थी। अब इस बड़े मुकाबले में किस प्रकार की बल्लेबाजी, किस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी, और इधर जयपुर टीम की किस इंटेंट के साथ गेंदबाजी, किस प्रकार का क्षेत्ररक्षण, कुछ जैसे इंटरेस्टिंग चीजें कहीं ना कहीं से दूसरी इनिंग को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाएगी। बने रहेगा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा शर्मा टूर एंड ट्रेवल्स जयपुर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों को विलंब ना करते हुए आप बीच मैदान में प्रवेश करें। तो चलिएगा, स्वागत भरत आपका। 156 रन का एक बड़ा टारगेट रखा है भरत है। उसमें खास बात आप देखिएगा, इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगने का रिकॉर्ड है, एक ही इनिंग्स में 20 छक्के। और आप देखिएगा 155 रन बने हैं, उसमें से 120 रन तो इन्होंने वो छक्कों से बनाए हैं और उसके साथ साथ 5 चौके। तो मतलब 155 में से 140 रन इन्होंने वो बाउंड्री से बनाए हैं और उसमें से भरत है 7 रन अतिरिक्त के रूप में। तो सिंगल्स और कपल्स कितने लिए? 7 से 8 रन है और वो 156 का टारगेट है। वाकई बड़ी काबिल तारीफ यहाँ पे बल्लेबाजी, शानदार स्ट्रोक है और ग्राउंड के चारों तरफ इन्होंने स्ट्रोक लगाए और वो 2 से 3 वो इनके बीच में वो तूफान आए थे। क्या बात है, एक बड़ा स्कोर 156 का। तो स्वागत है भरत है, क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले के बारे में? आईएएस क्लब जयपुर की अगले साल एंट्री नहीं ली जाएगी। चलिए, बढ़िया खेल है। 155 रन और वो 6 विकेट, वो 60 गेंदों में गजब की स्ट्राइक, गजब का यहाँ पर बल्लेबाजी में एनालिसिस। जब भी कोई बल्लेबाज आया अपने शॉट्स यहाँ पर खेले और बढ़िया यहाँ पर उस प्रकार से 15.50 के हिसाब से पर ओवर यहाँ पर ये रन बनते गए। और जब ये 10 ओवर समाप्त हुए 155, तो यहाँ पर 156 रन का टारगेट है। तो लीजिए, अब 60 गेंदें पहली इनिंग की हुई है। चेस करने के लिए 2 बल्लेबाज ठीक आपके सामने शर्मा टूर एंड ट्रैवल्स के। एक मिनट और यहाँ पर पहला ओवर लेकर जयपुर की तरफ से लवदीप और सामने है आशीष। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राइट आर्म ओवर विकेट अपने छोटे से रनअप से चलेंगे। ये पहली गेंद, इस बार जो घुमलिया घुमाए उसके बाद वो गेंद जहां पर खेलना था वहां पर नहीं गई। थोड़ी देर वहां पर पॉइंट के रीजन तक वो कैच थोड़ी संभावित पहुंच तक था, मगर वो कैच लिया नहीं गया। तो लीजिए, पिछली बार जो पहले गेंद पर जो विकेट था वो यहाँ पर वो फिर से गिरते गिरते बचा। तो चलें, इस बार तेज गति की गेंद, पिछली बार धीमा तो इस बार तेज, बिल्कुल दोनों ही गेंदें देखने को मिली और बढ़िया। और आशीष ओझा, अशोक राणा के रूप में ये 2 बल्लेबाज यहाँ पर शर्मा टूर एंड ट्रैवल्स के। लवदीप चावरिया पहले गेंदबाज, बैटिंग पावर प्ले का पहला 3 ओवर यहाँ बैटिंग पावर प्ले के हैं। तो लीजिए, यहाँ पर वो 20 के बाद इस मुकाबले का 21वां, मगर ये पहला रहेगा जयपुर टीम के खिलाफ शर्मा टूर एंड ट्रैवल्स का। बढ़िया, इस बार वो उस गेंद को बिल्कुल काऊ कॉर्नर के ऊपर से खेला हुआ आशीष ओझा के बल्ले से टीम का और खुद का खाता उस स्प्रिंटर्स मैक्सिमम से खुलता हुआ। एक बार यहां पर फिर से वो वाइड मिड ऑफ की तरफ ये गेंद,
फिर से वो बल्ला चला, इस बार वो ही की घेरे में ऊपर उठा दी गई है गेंद, और ये लीजिए वो 6 पड़ा। उसके बाद इस बाद ये कैच, फिर से वो पहले विकेट की सफलता। शर्मा टूर एंड ट्रैवल्स 6 रन के टोटल पर लगता हुआ ये पहला विकेट आशीष ओझा के रूप में। लगभग प्रत्येक ओवर 16.36 रनों की जरूरत है। तो 2 छक्के 1 चौका या फिर वो 4 चौके, इस प्रकार का खेल यहाँ पर रह जाता है। तो लगातार स्ट्राइक करनी है या फिर सब भूल जाए, तो यहाँ पर आपको भी 25 छक्के मारने। रोहित साखी आए हैं, तो लीजिए वो आखिरी गेंद इस ओवर की रहेगी। लॉन्ग ऑन, एक स्ट्रेट, एक डीप मिड विकेट का खिलाड़ी इस दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और ये पहली गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास, पर फिर से वहां पर पैर पर लगने के बाद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ फील्ड कर ली जाएगी। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर शर्मा टूर एंड ट्रैवल्स। तो लीजिए दूसरे ओवर में आपको यहाँ पर रोड एंड छोर से नजर आएंगे सोनू हथवाल। सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज अशोक राणा और रोहित साखी। अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो फिर यहाँ पर 16 रन प्रत्येक ओवर कम से कम बनाने, 15 के आसपास भी चलते हैं मुकाबला, उस आखिरी गेंद तक घसीट कर ले जाएंगे और फिर वो आखिरी गेंद इस मुकाबले की पूरी तस्वीर साफ करेगी। ये सब थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, पर लीजिए यहाँ पर खेल अगर खेला जाएगा तो फिर बात भी बन जाएगी। इस बार वो गेंद धीमी गति की, बिल्कुल वो लेंथ जहां पर प्रॉपर जो स्लोअर वन होना चाहिए वहां से गिर के ये गेंद कीपर तक पहुंची। अगर इस बॉल को आप डालते हैं घूमती हो, पर अगर बिल्कुल जड़ में डालेंगे तो फिर बल्ले से बच नहीं पाएगी। तो सही जगह पर इस बार नजर आए पहली टप्पे पर। इस बार वो फुल टॉस गेंद बनी, वो शॉट नहीं बना, पॉइंट की तरफ फील्ड कर लिया जाएगा। 2 गेंद अभी तक की डॉट। ये इस बार बिल्कुल अपना निशाना अगर भूलेंगे तो फिर सामने से भी यहाँ पर बल्लेबाज नहीं चुकेंगे। अब बिल्कुल सामने इस बार विकेटों के सामने वो पिच की लंबाई पूरी वहां पर कोई टप्पा रहा ही नहीं, कहीं रहा तो वो बल्ले के सामने। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से बल्लेबाज अशोक राणा के बल्ले से बढ़िया संपर्क और कोई भूल नहीं बीच बल्ले से। वो ताकत सब कुछ उस गेंद को वो बीच मैदान से बाहर लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्प्रिंटर्स मैक्सिमम के लिए खेल दी गई। गजब का यहाँ पर इस बार ये शॉट इस प्रकार से एक लगा है, मगर एक अनार 100 बीमार। फिर से बल्ला चला, वहां पर मिडोन का वो फील्डर मौजूद। इस बार वो फिर से अपनी उंगलियां घूमती हुई गेंद, अब गिरता हुआ गेंद, सब कुछ उस टाइम को थोड़ा सा ये तेज गति का गेंद है और यॉर्कर पर है, एलिवेशन नहीं, कुछ नहीं, बल्ला जो थोड़ा सा जो संपर्क है वो मिडन तक के फील्डर तक जाएगी गेंद। और एक बार फिर से उस 6 के बाद 2 गेंदें बढ़िया पक्की टप्पे पर नजर आई। इस बार वो आखिरी गेंद वाइड यॉर्कर के साथ उस गेंद को, उस आखिरी अपने ओवर की गेंद को खत्म करना चाहते थे, मगर वाइड के साथ एक रन मिलेगा
फिर से वो गेंद नजर आएगी जो यहाँ पर पिछले प्रयास में वाइड रह गई। तो फिर से सोनू हथवाल तो अशोक राणा, फिर से वो बल्ला चला, गेंद और हाथ और उंगलियों उनका थोड़ा सा लेखा जोखा अगर लेंगे नहीं तो फिर वो देखेगा नहीं, वो बल्ले पर चलेगा नहीं। फिर इस बार चलते हैं 2 ओवर की समाप्ति, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ पर प्रत्येक ओवर ये रिक्वायर्ड रन रेट का खेल थोड़ा सा उछाल लेता हुआ, जब मुकाबला शुरू हुआ तो 15.5 के आसपास था, अब ये 17.75 पर जा पहुंचा। तो लीजिए एक बैटिंग पावर प्ले का आखिरी ओवर आपके सामने। गेंदबाजी में एक बार फिर से लवदीप चावरिया, सामने है रोहित साखी। बिल्कुल एक ऐसा टप्पा, न तो वहां पर उसे आगे ना पीछे, बिल्कुल एकदम से वो लेंथ पर रही टप्पे पर, बढ़िया तरीके से वो तेज दरार गेंद उनके अनुमान से सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल उलझती हुई और सीधी कीपर के पास। इस बार उसको आड़े हाथ लेकर उसको खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, कोशिश की जाएगी मगर जो कोशिश थी वो काफी नहीं। तो लीजिए वो चौका यहाँ पर रेडी ब्रदर्स फॉर डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से निकलता हुआ एक और बढ़िया शॉट। इस बार रोहित अपने पल्ले से वो पहला चौका उनके निकलेगा जो 18 रन की तरफ जा पहुंचेगा। रन बहुत चाहिए, लगी है कुछ और चाहिए, और इस ओवर से जो पहला लगा है इस दूसरी गेंद पर, इन पिछली 4 गेंद पर 2-3 और चाहिए, और ये एक बार नहीं हर ओवर से चाहिए। ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी साकी को, बिल्कुल ऐसे सेट कीजिए आप गेंदबाज को। बिल्कुल यहाँ पर ये तो वो पोलार्ड वाला सीन हो गया। तो चले फिर से एक बार आपने अपने कदम हटाए तो एक बार उन्होंने भी बैकफुट पर जाना सही समझा, और इस बार बल्ला चला है मिड ऑफ की तरफ, और ये कैच का प्रयास, थोड़ा अनुमान से दूर रही गेंद, 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा। और अच्छा हुआ यहाँ पर जॉनसन ने थ्रो नहीं मारा, पोलार्ड ने बैट, नहीं तो फिर अरे भैया नाम है राणा, और ये लिखिए राणा के बल्ले से, क्या बात है, क्या गजब का है। इस बार वो गेंद सब कुछ उस बल्ले के पीछे, सब बढ़िया और शानदार। इस बार वाला तो सबसे कड़क था और गजब का शॉट इस अशोक राणा के बल्ले से निकलता हुआ। वो इस बार फिर से वो उंगलियां घूमी, थोड़ी तेज डाली, राणा को गति पसंद है, और इस बार वो थोड़ी सी रिड्यूस की हुई गति से वो उंगलियां थोड़ी घूमी, वो सब कुछ यहाँ पर उनको उलझाती हुई। और अगर आप सुलझे हुए गेंदबाज है तो बल्लेबाज इतना आसानी से उलझेगा नहीं। इस बार फिर से बल्ला चलेगा, इस बार तेज गति की गेंद है, फिर से कवर्स के ऊपर से टपा दी है, 1 रन ही मिलेगा इस बार। और लीजिए 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 26। और ये लीजिए तीसरे ओवर की जो बैटिंग पावर प्ले का आखिरी था उसकी समाप्ति का इशारा भी। तो शर्मा टूर्स एंड ट्रैवल्स 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति। तो अब यहाँ से 42 में 130 का खेल और रह जाता है। और लीजिए फिर से वो जो थोड़े बादल थे, तेज हवाओं की वजह से मौसम फिर से साफ होता हुआ इस बार देख लिया था हाथों से वो गेंद को घूमते हुए, पर क्या गजब की वहां पर बैकवर्ड पॉइंट पर गजब की फील्डिंग, और लीजिए बढ़िया तरीके से उस गेंद को रोका। और
इस बार पहली बार ऐसा देखा कि राणा ने वो ऑफ कटर की गेंद को देखकर खेला, और इस तरह से बल्ला घुमाकर अगर इस बार वो कोशिश की जाती तो शायद वो या फिर छक्का होती या फिर वो फिर टॉपेज, और तीसरी संभावना उस कटती हुई गेंद पर रहती है कि पर तक जाती है वो गेंद। तो इन तीन संभावनाओं से बचकर यहाँ पर देखकर उस गेंद को पॉइंट की तरफ खेला। 1 रन बनेगा, और लीजिए वो 27 रन आपकी स्क्रीन पर। फिर सिद्धि गति का ये लीजिए गेंदबाज है आपके सामने सोनू हतवाल, और समझते हैं, और दोनों प्रकार की गेंदें इस बार देखने को मिली, और एक बार फिर से वो स्लोअर वन। फिर से धीमी गति का गेंद, और बिल्कुल इस बार जो ब्लॉक और उसके आसपास पैरों की गेंद थी, उसके जो अंदरूनी किनारे से जो गेंद फाइन लेग की तरफ थोड़ी मिस फील्डिंग को भी मिला लिया जाए तो ये 2 रन बनते हुए यहाँ पर उस शॉट पर। इस बार बैकफुट पर जाकर उस गेंद के पीछे सब कुछ सही जगह बनाई, पर वो ताकत इतनी नहीं कि उस गेंद को वहां पर खिलाड़ी के ऊपर से खेल लिया जाए। थोड़ा सा आगे आकर उस कैच को पकड़ा तो लीजिए वो दूसरे विकेट की सफलता 29 के टोटल पर शर्मा टूर एंड ट्रैवल्स। चलिए तो फिर इस ओवर से 2 गेंदें आनी बाकी जी। चौथा ओवर आपके सामने सोनू, एक गेंद जहां पर जो गुड लेंथ की थी, बिल्कुल क्रीज में जगह अच्छी बनाई, पर पीछे जाते समय जो जाते जाते ही जो बल्ला चलाना पड़ा तो वहां पर उस गेंद के पीछे वो शॉट उतनी वो ताकत नहीं तो कि वो या कोई बाउंड्री या फिर वो मैक्सिमम के लिए चली जाए, और गई तो सीधी कीपर के हाथ, क्षमा कीजिए डीप स्क्वायर लेके खिलाड़ी के हाथ में, और कैच आउट हो गए। फिर से बल्ला चला, इस बार वहां पर फील्डर मौजूद है, और क्या बात है, गजब की फील्डिंग। इस प्रकार से रन तो काफी है, और इस प्रकार के एक नहीं 5 से 6 चौके भी अगर मिसफील्ड कर दें तो भी यहाँ पर अब उस मुकाबले में अभी तस्वीर साफ नहीं है यहाँ पर बैटिंग टीम की। तो फिर यहाँ पर तो भी इस प्रकार का अप्रोच आप अगर करते हैं तो यहाँ पर अपने खेल को खेलने आए, टारगेट के हिसाब से अपनी फील्डिंग गेंदबाजी नहीं करते आप, ऐसा कुछ पता चला जयपुर टीम से। इस बार सब कुछ आगे से घूमकर फिरता हुआ सीधा कीपर तक, तो बढ़िया गेंद, और लीजिए वो इस चौथे ओवर की समाप्ति का वो आखिरी गेंद भी समाप्त हुआ। तो 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर शर्मा टूर एंड ट्रैवल्स। अब यहां से 36 में 126 रनों की जरूरत रिक्वायर्ड पहुंची है, 21 रन प्रति ओवर। नए बल्लेबाज रौनक तिवारी साथ देने के लिए वहां पर अशोक राणा के साथ। गेंदबाजी में आपके सामने है मोहित, राइट आर्म फास्ट, 26 में 27 विकेट, 9 दशमलव के आसपास की उनकी ये इकोनॉमी नजर आएंगे पारी के 5वें ओवर में। तो एक डीप कवर पॉइंट और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, तो एक स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ, आप स्ट्रेट फील्डर भी देख सकते हैं, और लॉन्ग ऑन तो स्ट्रेट है। उसके बाद एक काऊ कॉर्नर का खिलाड़ी, इस बार फिर से वो टप्पे, अभी तक जो मोहित है वो अभी तक उस लाइन में हिट नहीं कर पाए, उस गेंद पर अभी तक वो 3 विकेटों की श्रृंखला से दूर पाई गई, दोनों ही बिना गेंद के वो 2 रन यहां पर अभी तक शर्मा टूर एंड ट्रैवल्स के खाते में। ये इस बार जब पहली बार विकेटों के सामने डाली गई तो फिर वो बल्ला नीचे और पीछे वो फील्डर, और लीजिए, और इस बार फिर से वहां पर काऊ कॉर्नर के खिलाड़ी ने थोड़ा दाईं तरफ दौड़कर इस कैच को पूरा कर लिया। तो लीजिए वो तीसरा विकेट, और फिर 32 के पीछे लगता हुआ।
मनीष हैं अगले बल्लेबाज। 32 लॉस ऑफ 3 विकेट, चौथे विकेट की साझेदारी में नजर आएंगे मनीष। इस बार लीजिए फिर वो सब कुछ उस लाइन से दूर, पीछे कीपर द्वारा थोड़ा जो गेंद नहीं पकड़ा गया, तब तक ये 2 रन फिर से मिल जाएंगे बिना किसी गेंद के। तो लीजिए वो पहली गेंद चौका देकर गई और एक विकेट भी। तो चलिए अब कॉन्टेस्ट बढ़िया है। सामने है अशोक राणा, गेंदबाजी में चलेंगे यहाँ पर रोड एंड से मोहित, और इस बार संपर्क है पीछे यहाँ पर स्क्वायर लेग डीप तक फील्ड कर आएगी, तब तक यहाँ पर एक रन फिर से। इस बार वहां पर स्क्वायर लेग की तरफ इस गेंद को खेलने का प्रयास, सीधा थ्रो, और लीजिए यहाँ पर 10 सामने वाले विकेटों के सामने जब स्ट्राइक पर आउट नहीं हो रहे थे, इस बार नॉन स्ट्राइक पर आउट हुए अशोक राणा। नॉन अपना वो एक रन ढूंढ रहे थे, स्ट्राइक के लिए दौड़ना चाहते थे, मगर वहां पर मनीष ने मना किया, और यहाँ पर जब वापस अपने जिस क्रीज से दौड़कर रन लेना चाहते थे उस क्रीज में अब वापस नहीं लौट पाएंगे, सीधा यहाँ पर डग आउट की तरफ जाना पड़ेगा अशोक को। और लीजिए वो 35 के बाद ये चौथा विकेट शर्मा टूर एंड ट्रैवल्स के स्कोर बोर्ड पर जुड़ता हुआ। तो लीजिए एक फिर से अभी आए थे, और ये 36 पर लगता हुआ पांचवा, और वो पांचवें ओवर की समाप्ति का इशारा भी। यहाँ से अब 30 में 120 कोरी कागज कार्रवाई यहाँ से बाकी, क्योंकि अब प्रत्येक ओवर से 24 रन की रिक्वायर्ड रन बन जाती है। तो इस प्रकार से बल्लेबाजी अगर आगे के बल्लेबाज नहीं कर पाते तो पीछे से थोड़ा सा मुश्किल ये काम बन जाता है। तो पर लीजिए यहाँ से बल्लेबाज के लिए कुछ बचा है, तो फिर वो गेंदबाज और वो गेंदबाज की गेंदें, फिर उसकी जो इकोनॉमी है उसका इकोसिस्टम बिगाड़ सकते हैं आप। वो खेल यहाँ पर खेले तो वो वहाँ पर उस खेल के लिए ये मैच, इस बार फिर से वो अपना घूमता हुआ फाइन लेग की तरफ खेला हुआ शॉट के प्रयास में पैर पर लगने के बाद वहां पर पीछे घेरे के अंदर ही फील कर ली जाएगी। एक रन मिलेगा यहाँ पर 37 की तरफ। अब है यहाँ पर सामने बल्लेबाज रमेश, दोनों ही पाचारिया ब्रदर्स।
ये लीजिए, इस बार वो तेज गति की गेंद थी, रुद्रा आए हैं और गजब की ये यहाँ पर उनकी स्पीड नजर आई। पिच पर कहीं पर नहीं रही, फुल टॉस रही, पर वो गति इतनी थी कि वो टप्पे की जरूरत भी नहीं रही। तो बढ़िया, जब बल्ला चला, बैट स्पीड आई, उससे पहले कीपर ने वो गेंद पकड़कर पास भी कर दी थी, इतनी तेज गति का वो गेंद था। इस बार फिर से वो लेंथ पर पटक कर उछली गेंद, और क्या बात है, इस बार बढ़िया बाउंस मिलता हुआ, और वो बाउंस यहाँ पर शायद बिल्कुल वो वाइड का इशारा भी, और दोनों ही टप्पे पर यॉर्कर की वो स्ट्रेंथ भी देखी, इसके बाद लेंथ पर वो पटक भी देखी। फिर से इस बार यॉर्कर ढूंढा है, पीछे फील्डर कहाँ है, और फील्डर लेकर ही गेंदबाजी अगर आप करते हैं तो फिर आप एक बढ़िया गेंदबाज है। बिल्कुल प्योर है, कुछ भी नहीं है, और 5% भी नहीं है। और चलिए बढ़िया, यहाँ पर एक उनके एक्शन से ऐसा लगता है रिस्ट है, और रिस्ट ऐसा आपको विजन देती है, और जो गेंद हमने देखी उसके हिसाब से बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ पर ये बॉलिंग एक्शन। तो चलें, वाइड का इशारा लीजिए, 1 रन, 39 40, ये 1 रन के साथ जुड़ेगा। 3 गेंदे इस ओवर से बाकी, सामने है मनीष। अब यहाँ पर मनीष को 3 गेंदे देखी है यहाँ पर, तो अब इस गेंद पर बिल्कुल अब वो दाएं हाथ से नहीं, इस बार वो लेफ्टी बनकर खेलने के प्रयास में, इस बार वो संपर्क हुआ, पर फिर भी से वो 1 रन या किसी प्रकार के रन के लिए निकलेगा नहीं। स्विच हिट के प्रयास में वो शॉट वो स्टांस बदला गया, पर नहीं, फिर से वो बात बनी नहीं। शायद यहाँ पर वो चौथी गेंद, बिल्कुल चौका यहाँ पर लग चुका है अभी तक इस ओवर की गेंदबाजी का कहें तो। 4 गेंदे, अब ये 5वीं गेंद यहाँ से चलेगी। सामने एक बार फिर से, इस बार पटकी हुई है, ये दूसरी पटकी है, और नैन जी आपको बिल्कुल एक सूचना देंगे कि भाई साहब आप भूल गए, आप पिछले ओवर में नहीं इसी ओवर में अपना पहला बाउंसर डाल चुके हैं। तो लीजिए, एक बाउंसर की ही हिदायत है, दूसरा बाउंसर डाला है। शायद गेंदबाज ने इस मुकाबले को प्रैक्टिस में ले लिया है, इस बार आगे आना था, तैयार रहना था मनीष को। अब उस गेंदबाज के पास कुछ बचा है, तो फिर वो लेंथ पर आनी थी गेंद, और इस बार बढ़िया तरीके से आई थी, और लेंथ नहीं, वो स्लॉट में थी, और सब कुछ आपने वो गराई चीज को क्या कहे, कबूला नहीं। लीजिए, वो गेंद स्टंप पर लगी, एक और विकेट यहाँ पर निकले, बिल्कुल नो बॉल, क्षमा कीजिए, नो बॉल थी, सामने की गेंद थी, चूके इस बार। चलिए फिर से गेंद वहीं पर आने की कोशिश रहेगी, क्योंकि वो बैक ऑफ द लेन थी, उस प्रकार की गेंद पर कम नजर आएंगे। पर लीजिए क्या करते हैं इस गेंद पर गेंदबाज,
बिल्कुल ये वाली करेंगे तो फिर से आएंगे। ये लीजिए, इस बार बाहर आए और फिर से सब कुछ क्रीज में पीछे आगे नीचे सब प्रकार के क्रीज का इस्तेमाल, क्रीज के बाद पीच का भी इस्तेमाल कर लिया, पर यहाँ पर वो प्रयास में हर बार यहाँ पर वो काम नहीं आए। तो लीजिए, वो छठे ओवर की समाप्ति 41 रन 5 विकेट के नुकसान पर शर्मा टूर एंड ट्रैवल्स। तो अब यहाँ से 24 और 115 का ये आंकड़ा आपके सामने और बच जाता है। इस मुकाबले का 156 का टारगेट है और 6 ओवर 41 रन गेंदबाजी में। गौरव, अरे वाह क्या बात है, पहली गेंद बिल्कुल पैरों के सामने, एक तेज तर्रार गेंद और पैर पर लगने के बाद वहां पर चली जाएगी फाइन थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ और एक रन यहाँ पर लेग बाई के रूप में मिल जाएगा। बढ़िया यहाँ पर पहली गेंद गौरव सिंह राठौड़ की। ये बढ़िया गेंद है, ये इस बार और बढ़िया है, थोड़ी गति इतनी है बढ़िया। इस बार वाइड यॉर्कर इनका स्टॉक बॉल और अक्सर यहाँ पर इस प्रकार की डेथ ओवर में आते हैं और हमने एक ओवर या कुछ गेंदें खेली भी है पिछली बार। गति अच्छी है तो रोज टप्पे की तरफ देखते हैं, दो गेंदों में अभी तक बढ़िया नजर आए। चलते हैं गौरव सिंह राठौड़ फिर से, और इस बार मनीष का वो शॉट जो लगा ना, वो जो फील्डर अगर फिर से अगर रिप्ले में देखते हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कुछ हिला, तो वो दो हाथ ऊपर की तरफ से जाते हुए शॉट को वो कैच नहीं, वो छक्का पकड़ लिया और बिल्कुल सीधा वो बल्लेबाज ने वो फील्डर भी पकड़ लिया। तो यहाँ पर लीजिए वो एक विकेट छठा विकेट के रूप में आपको नजर आएगा 42 के टोटल पर। तो लीजिए हमारे बीच में कैप्टन खुद शर्मा टूर एंड ट्रैवल्स के, बिल्कुल क्रिकेट बचपन से खेली है और क्रिकेट खेलना और देखना सब पसंद करते हैं। तो लीजिए कुछ गेंदें खेली जाए, मुकाबले में कुछ भी हो पर चलो थोड़ी सी क्रिकेट खेली जाए। तो यहाँ पर स्वागत है आपका और चलें। राठौड़ तो चलिए आराम से टेक इट इजी चलते हैं। दोनों ही बल्लेबाज वहां पर मौजूद, सीनियर प्लेयर है अपनी टीम की तरफ से
बाएं हाथ के बल्लेबाज आपके सामने है रमेश पांचारिया, सामने है गेंदबाज कृष्णा मीना। एक वाइड की तरफ ये गेंद सब कुछ कंट्रोल से दूर, वाइड भी रही, ऊंची भी रही, कंट्रोल यहां पर बिल्कुल नदारद। और इस बार बल्ला बैट स्विंग काफी अच्छा था, और मगर वो गेंद बट स्टंप पर लगेगी। और लीजिए एक विकेट और यहाँ पर रमेश पाचार्य के रूप में, और कृपा राम पपसा हैं वहां पर अभी भी हसमुख मिजाज के और प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। जब भी मिले एक बढ़िया सी मनमोहक मुस्कान हमेशा इनके चेहरे पर रहती है। न्यू बैट्समैन इज ए तरुण। तो लीजिए बाएं हाथ के बल्लेबाज को एक बाएं हाथ के बल्लेबाज तरुण रिप्लेस करेंगे, और इस बार वो भी उसी राह पर चलेंगे, उसी अंदाज में आउट होंगे। और लीजिए लगातार वो दूसरा विकेट यहाँ पर, और रमेश जाकर बैठे और के पास जाकर फिर से बैठेंगे दूसरी गेंद पर तरुण। अब चाहूंगा कि यहाँ पर स्ट्राइक दी जाए यहाँ पर पपसा को। हाँ, तो चलिए कुछ मुकाबले में है तो वो हाथ में एक गेंद है, वो हैड्रिक बॉल है इस बार। तो चलिए सामने है बल्लेबाज, और ओ माय गॉड, मिस द बॉल। ये लीजिए वो हैड्रिक फिर से इस टूर्नामेंट की जो दूसरी या तीसरी होने जा रही थी वो हो नहीं पाई। तो चलिए अभी भी वहां पर मौजूद, दो गेंदें इस ओवर से आनी बाकी। अब देखना है, फिर से चलेंगे कृष्णा मीना। इस बार वो संपर्क बीच बल्ले से बाई तरफ के, अब वो आखिरी गेंद, और अब सामने रहेंगे पपसा। बिल्कुल इस बार उछाल थोड़ा सा ज्यादा अतिरिक्त रहा, ओवर की समाप्ति का इशारा भी रहा। तो लीजिए वो 8वें ओवर की समाप्ति 44 रन 8 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर है अशोक माली, उनके साथ है कप्तान खुद पपसा। रन तो काफी हैं, पर चलिए यहाँ पर पपसा का खेल देखना है। 12 गेंदें बाकी है, और अशोक रहेंगे अब इस 9वें ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। गेंदबाजी में आपके सामने महेंद्र, और लीजिए यहाँ पर एक गेंद ऐसी रहेगी जो सिर्फ उठाकर लाई जाएगी, एक चौका यहां से निकलता हुआ। तो पहली गेंद के ऊपर वो बाउंड्री देखने को मिलती हुई थर्ड मैन की तरफ है।
से बीच यहाँ पे इस ओवर की अगली गेंद जो मिडिल और लेग की गेंद थी, बैक फुट पे जाकर के गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ खिलाया, पीछे से तर्कसंग मौजूद और पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास वो एक रन लेने का, और इस एक के साथ 49 रन 8 विकेट के नुकसान पे। अब इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद है और जगह बनाई गेंद को शॉर्ट पॉइंट की तरफ है और शतरक्षक वहां पे तैनात और एक बार फिर ओवर की संभावना समाप्त है। तो इसी बीच एक और अच्छी गेंद है और एक और डॉट बॉल, काफी अच्छी गेंदबाजी रही है आज। मैं बात करूं शर्मा टूर एंड ट्रेवलर्स बिल्कुल पूरी तरीके से इस मुकाबले से बाहर, 8 गेंदे 107 रन। और इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद है, गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला है, एक को पीछे से तर्कसक है और इस एक के साथ 50 रन यहां पे शर्मा टूर एंड ट्रेवलर्स टीम के। अब इनिंग्स का आखिरी ओवर, यानी 6 गेंदे और 106 रन। बिल्कुल इनिंग्स का आखिरी ओवर है, 6 गेंदे। तो पहली गेंद है, गति में अच्छा परिवर्तन, ऑफ स्टंप से बाहर, बाउंस भी अच्छा मिला हनुमान यहाँ पे, और एक गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। महेंद्र मीना के हाथ में गेंद है और ये बल्ले का एक बड़ा टॉप एज है और गेंद फिर से शॉर्ट पॉइंट की तरफ है। पीछे आतिफ है गेंदबाज, सॉरी आपसे माफी चाहूंगा। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर कहीं ना कहीं अच्छी गेंद, अब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाजी। पहली 3 गेंद है, तीनों बॉल यहाँ पे डॉट बॉल है। अब ये चलिए गए, एक और डॉट है और ये यहां से इस मुकाबले की वो 2 गेंदें शेष है। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। अब एक और है अच्छी और एक और डॉट है। अब इनिंग्स के 10 ओवर में जाते हैं और अपनी टीम के लिए वो मेडन ओवर है। अच्छी हो रही है यहाँ पे गेंदबाजी, पहले वो बल्लेबाजी, फिर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से वो पहले ओवर में विकेट है, उसके बाद वो निरंतर अंतराल पे विकेट गिरते गए। और चलिएगा आईएस क्लब जयपुर की टीम है, एक बड़े अंतराल से ये मुकाबला विजय होती हुई 105 रनों से, 105 रनों से इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी जीत हासिल की है यहाँ पे आईएस क्लब जयपुर ने। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है आतिफ है। आतिफ ने वो एक तो तूफानी पारी 52 रन बनाए अपनी टीम के लिए, 14 गेंदों का सामना किया। प्लेयर ऑफ द मैच आतिफ फोकनर। तो निर्धारित है तीसरा मुकाबला यहां पे समाप्त है। अब वो एक बड़ा मुकाबला